आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 3.0.1 से रिलेटेड, जिसमें सेल वाउचर्स की जब भी हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट या सेल लेजर जो भी है सेलेक्ट करने के बाद ए टू जेड सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर इसे सेव करने के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वार्निंग आती है। और इस वार्निंग में आप देख रहे हैं कि दो तरह का एरर है, टू टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट एरर क्या है और सेकेंड एरर क्या है, इस दोनों को हम अलग अलग समझेंगे और इसे कैसे सही करेंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला एरर क्या कर रहा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच। आपका टैक्स अमाउंट जो है मैच नहीं कर रहा है, आपका CGST या SGST जो भी लगा हुआ है वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैच है 1678 रुपया 1678 रुपया, लेकिन ये कर रहा है मैच नहीं है। वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से आपका एज पर टैक्स सेट टैक्स रेट जो आपने दे रखा है वो मैच नहीं है, वो आपके वैल्यू को कैलकुलेट सही से नहीं कर रहा है, आपने जो भी टैक्स में रेट सेट कर रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई करिए CGST और SGST वाला लेजर जो है उस दोनों को अमाउंट इन द टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट से, टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट के अमाउंट से आप अपना जो है टैक्स अमाउंट उसको मैच करिए। और उसको मैच करने के लिए आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना है और रिलेटेड रिपोर्ट को चेक करना है। तो पहला एरर तो आपको ये जो है इसको सॉल्व करना है। दूसरा एरर क्या रहा है, मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एरर जब भी आपको एंट्री के टाइम में दिखे तो आपको हमेशा ही माइंड में सेट कर लेना है कि आपको ये जो है ना इससे नीचे कुछ भी नहीं करना है, इससे नीचे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इससे ऊपर ही है, चाहे आपका पार्टी नेम में चाहे आपका लेजर, चाहे वो सेल हो या परचेज लेजर हो, इसमें से ही दोनों एक में प्रॉब्लम है। अगर ये सही है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो फिर ये गलत है। मान के चलिए कि आपका बिजनेस ऑफ प्लेस जो है वो बिहार से है और आपका पार्टी जो है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। तो अगर बिजनेस ऑफ प्लेस सही है तो फिर आपका ये पार्टी भी आपके हिसाब से सही है, इसका मतलब आपका ये गड़बड़ है। या गलती से आपका पार्टी जो है उसका जो एड्रेस है उसमें आपने कुछ गलत डाल दिया है या उसका GST नंबर गलत डाल दिया है, तो दोनों में से एक ना एक में प्रॉब्लम है। मान के चलिए कि मेरा ये सही है, तो इसको हम कैसे सही करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ को आज हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ये एरर को। और इस दोनों एरर के अलावा भी एक और एरर है जो कि आप एंट्री तो करते हैं लेकिन उसका एरर शो नहीं होता है, लेकिन उस सबसे बड़ा इफेक्टिव एरर है, उसके बारे में भी हम आपको आज इस डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि उस एरर को हम कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आइए चलते हैं, अब हम टैली प्राइम यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है, ये गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। यहाँ से इनवॉइस जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया F8 वाटर सेल का, और यहाँ से इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, गुड सेल मैंने ले लिया। कोई भी एक स्टॉक आइटम का नाम मैं यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज़ से ले लिया, कुछ भी रेट मैं तत्काल दे देता हूँ। और यहाँ पर मैंने और ले लिया आइटम, उसका भी मैंने यहाँ पर रेट दे दिया और यहाँ पर मैं अब टैक्स लगा रहा हूँ, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ओके, राउंड ऑफ मैंने यहाँ कर लिया, एंटर किया और एंटर किया। सेम आपका जिसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं वही एरर आ रहा है। अब इस एरर को हमें सही करना है। तो सबसे पहला दो एरर है इसमें ना, आप देख रहे हैं पहला एरर और दूसरा एरर। तो पहले एरर को हम सही करेंगे। आपको यहाँ से एस्केप बटन या कुछ भी प्रेस करके बैक चले जाना है और नो करना है। एंटर करके आप यहाँ से आ जाइए और यहाँ कर रहा है क्या, कंट्रोल ओ प्रेस करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस हम करेंगे। कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस करेंगे आपके ऊपर आ चुका है टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट। एंटर कीजिए, टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट आपका सामने आ चुका है। ये करा है कि पहले आप टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट को चेक करिए। इसके लिए आपको Alt F1 प्रेस कर लेना है। डिटेल ओपन कर लिया मैंने। अब आप यहाँ पे आ जाइए, जहाँ देखिए क्या करा है, एज पर कैलकुलेशन। आपका जो ये टैली एज पर कैलकुलेशन जो करेगा वैल्यू का, वो क्या अमाउंट आ रहा है, 23,567 रुपया 78 पैसा। लेकिन आपका ट्रांजेक्शन जो है, जो एंट्री आपने पास किया है उसके हिसाब से आ रहा है 23,568 रुपया। ये डिफरेंट आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इस अमाउंट को आपको सही करना है। तो ये इसने क्लियरली बता दिया कि आपका जो है कैलकुलेशन इतना होना चाहिए
जो कि ट्रांजेक्शन में आपका इतना आ रहा है गलत है, आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आना है, एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से। तो एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से हम कैसे सही करेंगे इसको, इसके लिए हम बैक में चलते हैं और यहाँ आ जाते हैं। तो हमारा क्या कहाँ प्रॉब्लम है, टैक्स में प्रॉब्लम है। तो हमको इसको और इसको या इसको इसमें से किसी को चेक नहीं करना है, सीधे टैक्स को चेक करना है, टैक्स लेजर को। और टैक्स लेजर को चेक करने के लिए कंट्रोल एंटर कर पास करेंगे और ये देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ सही है। ये जो है राउंडिंग मेथड, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपको ज़्यादातर लेजर में देखा गया है, जिसके कारण से आपको हमेशा ही जब भी आप ड्यूटी एंड टैक्सेस के टैक्स अमाउंट को GST 1 के टैक्स अमाउंट को मैच करेंगे, तो इस तरह से ये 2 पैसा 3 पैसा 20 पैसा 40 पैसा 98 पैसा करके पता लगेगा आपको। अगर 2-4 हज़ार ट्रांजेक्शन है तो 400-500 टैक्स अमाउंट रुपये का टैक्स मिसमैच कर गया। अब आप बैठ करके एक एक मिलाते रहिए, और इसको मिलाने का ये एरर का रीज़न क्या है, यही राउंडिंग मेथड। तो आपको ना ये अपवर्ड लेना है, ना डाउनवर्ड लेना है, ना नॉर्मल राउंडिंग लेना है, इसको सीधे सीधे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है। राउंडिंग मेथड में कुछ करना ही नहीं है। आउटपुट CGST हो या आउटपुट IGST हो या आउटपुट SGST हो या UT-GST हो, जो भी हो, नॉर्मल जो है आपको रखना ही नहीं है, ना ही डाउनवर्ड रखना है, ना अपवर्ड रखना है। सीधे नॉट अप्लीकेबल इसे करके कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। जैसे ही आपने इसे कंट्रोल इसे नॉर्मल राउंडिंग को हटा करके सेव किया, इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। ये देख लीजिए, इसका और इसका दोनों का डिफरेंट आ गया ना, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो इसको भी आपको यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर लेना है। साथ ही आपका CGST हो या SGST हो, अगर आप कॉमन लेजर का यूज कर रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई भी रेट फिक्स नहीं करना है। ना ही 2.5%, ना ही 6%, ना 9%, ना 14%, कोई भी टैक्स का रेट आप यहाँ पे शो नहीं करिएगा। इस गलती को करने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि कॉमन लेजर में ये ले नहीं होता। फिर अगर आप इसको ये सही करेंगे तो फिर आपको लेजर भी अलग करना पड़ेगा। आउटपुट CGST 2.5%, आउटपुट 6%, आउटपुट 9%, आउटपुट 14%, फिर बनाते रहिए लेजर पे लेजर और एंट्री पास करते रहिए। तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ये भी आपका हट गया है, राउंडिंग ले लिया। अब एंटर कीजिए, अब देख लीजिए पहला एरर आपका समाप्त हो चुका है। वो एरर जो था टैक्स एनालिसिस का, वो समाप्त हो चुका है। अब आपके पास सेकेंडरी जो था एरर, सेकेंडरी एरर वो हरा गया। उसमें क्या करा है, इसके बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, चाहे इसमें या इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए मान के चलिए इसका लेजर हम पहले चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर, यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा डेप्टर है, सब कुछ सही है। पार्टी दिल्ली का है, ये भी मेरा सही है, ये सब कुछ सही है। बिजनेस ऑफ प्लेस बिहार का है, पार्टी दिल्ली का है, सब कुछ सही है इसका। इसमें मुझे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, ये मेरा सही है। ठीक, अब हम आ जाते हैं दूसरे पर। इसमें आइए, ये लेजर क्या करा है, सेल के अंदर है, सही है, सब कुछ सही है। इसमें भी ये भी सही है। ये देख लीजिए ये क्या करा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, चाहे बिजनेस ऑफ प्लेस को सही कीजिए, चाहे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को सही कीजिए, दोनों में से किसी एक को सही। तो बिजनेस मेरा प्लेस सप्लाई ऑफ प्लेस जो है वो बिल्कुल सही है, दिल्ली है, दिल्ली का है। लेकिन दिल्ली है और बिजनेस ऑफ प्लेस क्या है मेरा, बिहार है, तो लोकल तो सेल नहीं ना हुआ, ये तो इंटरस्टेट सेल हो गया ना। तो चाहे आप इसे इंटरस्टेट सेल अगर कर रहे हैं तो फिर लेजर भी आप इंटरस्टेट सेल, गुड्स इंटरस्टेट सेल लेजर या सेंट्रल सेल बनाइए, गुड्स लोकल सेल बनाइए। यानी कि लेजर अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एक ही लेजर रखना चाहते हैं कॉमन लेजर में, उसमें दोनों ही आ जाए, लोकल भी आ जाए, सेंट्रल भी आ जाए, दोनों सेल एक साथ आ जाए, तो फिर आपको यहाँ से इस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो फर्स्ट जो सिस्टम वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, चाहे वो आपका अदर स्टेट का हो या लोकल हो, सेंट्रल हो या लोकल हो, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा अपने आप कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है वैल्यू। फिर आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और सप्लाई ऑफ प्लेस का एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर लेजर भी दो बनाना पड़ेगा, लोकल के लिए अलग और सेंट्रल के लिए अलग। ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके हिसाब से ही ना लेजर आप बनाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर नहीं बनाएंगे तो आप फिर आप
ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, अकाउंट एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पर डेट इसने ले लिया है और यहाँ इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे ये आप देख लीजिए क्या हुआ। पहले तो ये क्या था, बिजनेस ऑफ प्लेस आपका बिहार का था और पार्टी दिल्ली की थी। आपका इसने ऑटोमेटिक CGST लोकल टैक्स ले लिया। लेकिन जैसे ही इसको आपने सिस्टम के हिसाब से दिया कि इसका सिस्टम कह रहा है कि मैं दिल्ली का हूँ और बिजनेस ऑफ प्लेस जो है बिहार है, तो इसने ये टैक्स कैलकुलेट करने से मना कर दिया। कह रहा है फिर इस पर आपको IGST लगा रहा है, ये फिर नहीं चलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, IGST। ठीक, अब IGST में भी आप चेक कर लीजिए, ये एरर है, ये नॉर्मल राउंडिंग का एरर है, तो इसको भी आप नॉट अप्लीकेबल करके कंट्रोल से सेव कर दीजिए और ये नीचे वाले को इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, एंटर कीजिए। राउंड ऑफ रहेगा तो लेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। अब यहाँ से इसे जब सेव आप करने लगेंगे तो ये देख लीजिए कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया और ये सेव हो चुका है। ओके, यहाँ पर दो चीज आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम जिस लेजर का मैंने एंट्री किया है उसके बाद अब दूसरा एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए मैंने इस लेजर को ले लिया, यहाँ पर गुड्स ऑफ सेल ले लिया और कोई एक स्टॉक आइटम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से मैं ये ले लिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लोकल CGST और आउटपुट SGST और यहाँ पर हम राउंड ऑफ कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, सेव हो गया। ये सेव हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। इसे हम सेव भी कर लेते हैं। अब बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद यहाँ पर लेजर ओपन करते हैं। किसका, ये वाला लेजर, एंटर करते हैं। आपने देखा कि जब मैंने एंट्री किया तो कोई भी एरर नहीं आया, सब कुछ सही हो गया। और यहाँ से कंट्रोल O प्रेस करेंगे, टैक्स एनालिसिस पे चलेंगे और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अब वो भी एरर नहीं है। एज पर कैलकुलेशन, एज पर ट्रांजेक्शन, कोई भी एरर नहीं है। टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया 9% में इसने, 9% में इसने, लैपटॉप का भी और कीबोर्ड का भी। अब हम थोड़ा बैक चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए, कीबोर्ड, कीबोर्ड पे क्लिक कीजिए। कितना है इसका टैक्स रेट, 18%। ओके, अब इसका टैक्स रेट कितना है, 28%। जब एक का 18% है और दूसरे का 28% है तो फिर टैक्स एनालिसिस में इसने 9% में ही दोनों को कैसे कैलकुलेट कर लिया, ये देख लीजिए, दोनों को 9% में कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो इस एरर को हम कैसे सही करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे तो मतलब ये 28% वाला भी 9% में शो कर रहा है, मतलब टैक्स कम शो कर रहा है, मेरा तो टैक्स ही गड़बड़ हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर वो है कि इस टैक्स को हम कैसे सही करेंगे, जबकि टैक्स तो 14% के हिसाब से आना चाहिए ना, 14 दोनों में, 28% में, लेकिन ये 18% में कैलकुलेट कर रहा है 9% करके। इसका मेन रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो भी मेन रीजन है, मान के चलिए आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक आइटम में जो आपने रेट सही है दे रखा है GST का, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना, ये मेरा सही है, मेरे 28% के हिसाब से ही होना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ऑटो कैलकुलेट है। जो भी प्रॉब्लम है इससे ऊपर है, इससे ऊपर में भी पार्टी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल लेजर में है। तो यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल एंटर कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए, जब आप स्टॉक आइटम में यहाँ पर HSN दे ही रखा है, टैक्स रेट दे ही रखा है, तो सेल लेजर में देने की ज़रूरत क्या है। सेल लेजर में आपको कुछ नहीं देना है। ये समस्या आपको कब था, टैली के प्राइम का जो 2 वाला वर्जन था उसमें प्रॉब्लम था कि आपको डिटेल देना पड़ता था लेजर के साथ, लेकिन इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ये एज पर कंपनी जो आपने सेट कर रखा है टैली स्टॉक आइटम में, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा स्टॉक आइटम के हिसाब से, लेजर के हिसाब से देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आपको एज पर कंपनी रखना है। डेट क्या देना है, 1 अप्रैल से। ठीक, इसमें भी आपने क्या कर रखा है, ये देख लीजिए, 18% आपने फिक्स कर रखा है ना, इसीलिए उसने दोनों ही स्टॉक आइटम अलग अलग रेट रहते हुए भी इसने कैलकुलेट 18% का लेजर के हिसाब से किया। तो इसको भी आप स्पेसिफाई
एज पर कंपनी के हिसाब से रखिए, 1 अप्रैल से दे दीजिए, ठीक। और फिर गुड्स इंटर कीजिए। यहाँ पर जब आप सेव करने लगेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। अगर आपने एंट्री कर लिया है तो आपको यू वाला ऑप्शन हमेशा ही प्रेस करना है, यस नहीं प्रेस करना है, वाई वाला प्रेस नहीं करना है, यू वाला प्रेस करना है, अपडेट करना है इसको, ठीक। अब हम कंट्रोल से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और टैक्स एनालिसिस पे जाएंगे और अल्ट F1 प्रेस करेंगे। देख लीजिए इसने 9% वाला अलग और 14% वाले अलग, दोनों ही आइटम को अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इसे आपने सही नहीं किया तो आपका टैक्स में मिसमैच आएगा, चाहे टैक्स कम जाएगा, या किसी में आपने गलत ज़्यादा ले लिया, इस लेजर में 28% फिक्स कर दिया, ये 18% वाला है, तो फिर ये 28% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा, चाहे टैक्स ज़्यादा ही चला जाएगा। मतलब चाहे कम या ज़्यादा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम होगा। इसलिए टैली का जो नया वर्जन है इसमें इस सब बात को हमेशा ही आपको ध्यान में रख के एंट्री करना है, क्योंकि आपने साफ देखा कि एंट्री करते टाइम कोई भी एरर नहीं आया और उसने कैलकुलेट कर लिया था। ओके।